भाई और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर और अति महत्वपूर्ण समय के लिए। मित्रों, हर रोज़ शाम के समय जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो हमारे मनों में कई विचार होते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि कम से कम कुछ समय प्रभु ने हमें दिया कि हम उसके वचन को पढ़ सकें, उस पर ध्यान कर सकें और उन बातों से बचे रह सकें जिससे हमारा ध्यान भटक सकता है। कुछ के मन में ये विचार होता है कि चलो पादी साहब ने बहुत अच्छा करा कि इन दिनों में जबकि लॉकडाउन की स्थिति है, चारों तरफ माहौल सिक्योर नहीं है, हम घर में बैठकर शांति के साथ वचन को पढ़ सकते हैं। अब कुछ ये भी सोचते होंगे कि पादी साहब भी क्या कर रहे हैं इन दिनों में, शाम को हमें फ्री छोड़ दें और ऐसा कोई प्रोग्राम ना रखें ताकि हम कुछ टेलीविज़न देखें, कुछ न्यूज़ देखें और इन्जॉयमेंट कर सकें, ताकि जो मौका हमें अभी मिला है 5 महीनों में, कभी पहले नहीं मिला। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग विचार हैं। डियर फ्रेंड्स, आई वाज टॉकिंग दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ in our lives, in our families regarding Bible study, and I hope that the majority of that our listeners and those who attend the Bible study will not agree with me, because I know that most of us are willing to join this Bible study and study the Word of God. Anyhow, I welcome all of you once again in this Bible study. And let us pray as we start this Bible study. प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, आपके प्रेम, आपके दया के लिए, और इसलिए कि आपने ये मौका दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि इस अध्ययन के लिए आप हमारे मनों को तैयार करें। Lord, we pray that to prepare our hearts and minds for this study. In Jesus' precious name I pray. Amen. Dear friends, yesterday we were looking at the introduction part of this great letter of St. Paul to the church at Philippi, and we saw different things in this letter in the first chapter. And I was telling you that St. Paul's writing to the people in Philippi, he said, I remember you always, you are in my mind always, and whenever I remember you, I am grateful to the Lord for your lives, for your commitment and for your sincerity in the ministry of the Lord. And then also he is grateful to the Lord for their generosity, how these people were helping. Dear friends, in the church history, not everyone and not many people who have supported God's people, but there are very few, but they have supported liberally, and the ministry of the Lord has always grown and it has developed. मित्रों, हम जानते हैं कि सेवकाई के क्षेत्र में इतिहास के अंदर बहुत से लोगों ने इसके लिए मदद नहीं करी, लेकिन थोड़े लोगों की मदद रही, पर कलीसिया का काम आगे बढ़ता रहा और स्वर्ग का राज्य विस्तृत होता रहा। फिर हमने कल देखा कि संत पौलुस प्रभु का धन्यवाद करता है इन लोगों के लिए। पद 3 के अंदर लिखा है कि जब जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। ये पौलुस की गवाही है फिलिपी के लोगों के लिए कि वो इनके लिए कितना खुश है, कितना आनंदित है कि वो उनके लिए प्रार्थना करता है कि वो निरंतर प्रभु में बढ़ते चले जाएं और प्रभु की सेवा के लिए सहयोग करते रहें। आज हम आगे देखेंगे, आज हम देखेंगे फिलिपियों का पहला अध्याय उसके 8 पद से। पहली बात यहाँ लिखा है, पहले 8 पद में पहली बात, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। अब ये पौलुस की लालसा थी फिलिपी के विश्वासियों के लिए कि उनका जीवन जो है, उनकी सेवकाई जो है प्रभु और उनकी गवाही जो है, खासकर पौलुस ने अपनी गवाही की बात वो कहता है, इसमें मेरा परमेश्वर मेरा गवाह है। परमेश्वर किसका गवाह है? पौलुस का। कि दिल के गहराइयों से जहाँ भी मिशनरी यात्रा में गया उसने सुसमाचार का प्रचार करा, लोगों को बताया कि यीशु मसीह उसके जीवन के द्वारा कैसे उसने कार्य करा, कैसे उसने उसको बदला,
परिवर्तित किया। जब वो दमिश्क में जा रहा था, दमिश्क के मार्ग में था, तो प्रभु ने उसको दिखाई दिया। एंड ही वाज शेयरिंग हियर अबाउट हाउ द लॉर्ड इज a witness of his life. He says here that I want to praise God, and it is my prayer that your love may abound more and more. But before that he said, for God is my witness. God is my witness. The witness of his work in my life. और ये धन्य बात है मित्रों, जब परमेश्वर के द्वारा ये गवाही हमारे दी जाती है कि परमेश्वर हमारा गवाह है कि वो हमारे जीवन के परिवर्तन को जानता है और देखता है और खुश होता है. It's very very important that God himself bear witness about our life, our testimony and our day-to-day walk with him. He is very very happy when he witnesses about our own life. और यहाँ संत पौलुस इस बात का वर्णन बड़े हियाव के साथ करता है. वो कहता है, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ. I desire of you, and it is my prayer that your love may abound more and more. And how I yearn for you all with the affection of Christ Jesus. And he wants to not only meet them, but he is willing to counsel them, to help them, so that this church in Philippi may grow in the Lord and his word day by day. मैं सोचता हूँ कि एक सच्चे पासबान कि ये जीवन के अंदर ये लालसा होती है कि उस कलीसिया के लोग बड़े उसमें तरक्की करें और उसके वचन को दूसरों तक फैलाए. हालांकि कलीसिया के अंदर सारे लोग ऐसा नहीं करते, सारे लोगों के अंदर ये भावना नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग ये चाहते हैं और उनका पासबान चाहता है कि वे प्रभु में आगे बढ़े. जिस प्रकार से पौलुस यहाँ कहता है कि मेरी लालसा है और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की सी प्रीति तुम सब की लालसा के साथ करता हूँ, तुम सब के लिए लालसा करता हूँ. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक से और भी बढ़ता जाए. क्या क्या बढ़ता जाए लिखता है? वो कहता है कि तुम्हारा प्रेम मसीह के लिए बढ़ता जाए. कलीसिया के लिए एक पासबान की सोच, जिसको हम कह सकते हैं पौलुस प्रीस्ट एट लार्ज, उन सारे जगह का वो पासबान था जहाँ जहाँ उसने पत्रियाँ लिखी. Established churches in various places, in Ephesus, in Galatia, in Colossae, in Philippi, in Thessalonica, even in Rome. He started churches, congregations, and he stayed with them. कुरिन्थ के अंदर हम पाते हैं, कुरिन्थ के अंदर उसने बहुत समय निकाला और इन सब के लिए ये बोझ रखता था. मैं सोचता हूँ कि इस बात को हमें हमेशा जानने और समझने की आवश्यकता है कि जो प्रभु के सेवक हैं, जो उसके द्वारा भेजे गए हैं, अगर भेजे नहीं गए तो फिर तो अपना समय निकालते कि भाई चलो क्या करना है, हमें तो अपना समय निकालना है. बहुत से जगह हम इस बात को देखते हैं, लेकिन जो भेजे जाते हैं वो बड़े बोझ के साथ सेवा करते हैं, बड़े तल्लीनता के साथ सेवा करते हैं. उनके अंदर इस बात का बोझ है कि ये मेरी जो कलीसिया है, चाहे वो संख्या में थोड़े लोग हों या संख्या में ज़्यादा लोग हों, इस इमेटेरियल हर एक जन प्रभु में तरक्की करे. अब पौलुस क्या चाहता, उसकी इच्छा क्या थी, मन की इच्छा क्या थी? वो कहता है कि मैं परमेश्वर इस बात के लिए मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम जो है ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता चला जाए. That was the desire of St. Paul for the church at Philippi. He said, I am very much thankful, for God is my witness for this desire, how I yearn for you all with the affection of Jesus Christ. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment. अब मैं सोचता हूँ कि इस कलीसिया के लिए मेरी इच्छा है, इस कलीसिया के लिए आप मुझे बोलने दीजिए, इस कलीसिया के लिए मेरी ये इच्छा है, हम पासबानों की इच्छा है, मेरी तो है कि ये कलीसिया जो पिछले 60 सालों से आरकेपुरम में पाई जाती है, ये प्रभु यीशु के अनुग्रह में बढ़ती चली जाए, उसके प्रेम में और ज्ञान में, उससे प्रेम करें हम ज़्यादा,
उसके ज्ञान को प्राप्त करें वचन को पढ़ने के द्वारा, वचन को समझने के द्वारा, वचन को जानने के द्वारा, और सब प्रकार के विवेक सहित। विवेक का मतलब है हम हमेशा चैतन्य रहे, हमारा विवेक जागृत रहे कि कोई गलत काम हो रहा तो हम उसको ना होने दें, कोई सी बात हो रही है तो उसके लिए हम सतर्क हो जाएं, और साथ ही साथ जो कार्य हमारा अगुवा कर रहा है, जो पासवान कर रहे हैं, उसमें हम उन सारे अच्छे कामों में उनका सहयोग करें, और इस काम को देखें, इस बात को देखें कि कार्य जो है इस कलीसिया में ये परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए, जो नए सुधार ला जा रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं, अच्छी बातें, उसमें हम सहयोग करें। और इसी प्रकार से पौलुस के साथ कलीसिया ने करी, और खास करके फिलिपी की कलीसिया ने, ये देने वाली कलीसिया कहलाती थी। दिस वॉज द चर्च विच वॉज ए चर्च विथ ऑल टाइप ऑफ जनरोसिटी, ए जनरस चर्च। थोड़ा उन्होंने बोल दिया, लोग देने लग गए ताकि उसकी सेवा हो सके। और यहाँ पर भी हम इस बात को देखते हैं, हम से बहुत से लोग हैं जो प्रभु की सेवा के लिए देते हैं ताकि उसका कार्य आगे बढ़े। हमारा जो मिशन प्रोजेक्ट है उसको हम नए रूप से करना चाहते हैं, और उनके लिए उनकी हमने जिम्मेदारी दी है जो इस काम को और अच्छे से करेंगे। और भी 2-3 जगह है जहाँ पर हम कार्य करना चाहेंगे, और उसके लिए हम योजनाएं बना रहे हैं, और ये बातें प्रकट की जाएगी। केवल कार्यक्रम पर आधारित कलीसिया नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य पर आधारित कलीसिया, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आगे बढ़ने वाली कलीसिया, ताकि हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर के सुसमाचार के लिए बोझ हो, और हमारे हृदय के अंदर उसके लिए एक सचमुच में बोझ पाया जाए। मैं चाहूँगा कि हम इसके संदर्भ में कुछ बातों को यहाँ पढ़ना चाहेंगे ताकि आप इस बात को समझें। मैं चाहूँगा अपने साथ निकाल लीजिए 1 कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय, और हम देखेंगे उसके 27 पद से। 1 कुरिन्थी 12 अध्याय 27 पद से। विल लुक लिटिल फर्दर अबाउट दिस सेंट पॉल्स डिजायर। 1 कुरिन्थी चैप्टर 12 वर्स 27 ऑनवर्ड्स। क्या लिखा? इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो, और अलग अलग करके उसके अंग हो। अब पौलुस इस बात को कहता है यहाँ पर तिमोथी कुरिन्थ में कलीसिया को, लेकिन वो कहता है हर कलीसिया को जहाँ पर उसने मेहनत करी। इस बात को कहता है कि मैं चाहता हूँ, जैसे इसने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान सब प्रकार के विवेक सहित बढ़ता जाए। किन किन बातों में? यहाँ कहता है इसी प्रकार तुम सब मिलकर के मसीह के देह हो। चूँकि हम एक देह में हैं, हम इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर के महिमा के लिए हमारा प्रेम उसके प्रति बढ़ता जाए, हमारा ज्ञान उसके वचन में और बढ़े, और हम प्रभु में बढ़ते हुए सच्चे विवेक के साथ उसकी सेवा करें। उस विवेक के अंदर कोई दोहरापन ना पाया जाए, विवेक सच्चा हो ताकि उससे उसका राज्य की बढ़ोतरी हो सके। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। तो यहाँ पौलुस कलीसिया को अपने हिदायतें देता है कि कलीसिया को कहता है कि हर एक जन जो कलीसिया का अंग है, ना केवल वो परमेश्वर के प्रेम और ज्ञान और सच्चे विवेक या पवित्र विवेक सहित उसमें बढ़ते चले जाए, लेकिन जो उनकी सेवा है। और यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ के पहले पत्री के 12 अध्याय में कहता है कि अलग अलग प्रकार के सेवका को परमेश्वर ने लोगों में दिए हैं। कुछ प्रेरित हैं, कुछ नबी हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ सामर्थ्य के काम करने वाले हैं, कुछ चंगा करने वाले हैं, और कुछ उपकार करने वाले हैं, कुछ प्रबंध करने वाले हैं, और कुछ नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। यहाँ 7-8 प्रकार के कामों को देखते हैं, और ये सारे कार्य परमेश्वर के कलीसिया के उन्नति के लिए। ऑल दिस गिफ्ट्स एंड ग्रेस आर फॉर द एनहांसमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ हिज बॉडी, and we each one need to really appreciate and continue to work for the glory of God. So the church of Jesus Christ grows day by day, and his name is glorified, and his kingdom grows day by day. यहाँ पर हम अब आगे देखते हैं एक और ख़ास बात, और दूसरी बात यहाँ पाया जाता है। पद 10 में लिखा है,
यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खा। उत्तम से उत्तम बातों के बारे में तुम सोचते रहो। तुम्हारे जीवन के अंदर जो भूख और प्यास हो वो परमेश्वर के वचन के उत्तम बातों के कारण हो। उत्तम बातें, दी इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट नीड टू टेक प्लेस इन आवर लाइफ्स। उत्तम बातें, क्या उत्तम बातें? हम इनको भी थोड़ा देखना चाहेंगे कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा कैसी सेवकाएं ले रहा है या लेगा। उत्तम बातें, उत्तम चीज़ें हमारे जीवन के अंदर लिखा है। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ देखें 2 कुरिन्थी उसका 13 अध्याय उस 11 पद। 2 कुरिन्थी 13 अध्याय 11 पद लिखा है, अतः भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। ये उत्तम बातें हैं जिसमें कलीसिया को मजबूत होने की आवश्यकता। उत्तम बातें हैं, है ना। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। उत्तम बातें क्या है? यह मैंने पढ़ा आपके सामने। क्या है? आनंदित रहो, बी रिजॉइसिंग ऑल द टाइम, यू हैव दैट जॉय ऑफ द लॉर्ड इन योर लाइफ। कुड़कुड़ाओ नहीं, हर परिस्थिति के लिए, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसमें आनंदित रहो। फिर लिखा है उत्तम बातें और सिद्ध बनते जाओ, पवित्रता के खोजी हो। बाइबल में जो सिद्ध होने का अर्थ है वह है पवित्रता के खोजी होना, अंदर से शुद्ध होना, अंदर से पवित्र बनना। फिर लिखा है ढाढ़स रखो, ढाढ़स रखो, है पेशेंस। जल्दबाजी नहीं करो। जल्दबाजी करते हुए तुम्हारा जीवन जो आगे बढ़ रहा है वो रुक सकता है। धीरज धरने की आवश्यकता, खासकर जब तकलीफ हो, बीमारी हो, दुख हो, परेशानी हो, कठिनाई हो, रुकावटें हो, रुक जाओ। अब परमेश्वर की बाट जो हो उसके सामने ठहर जाओ। फिर लिखा है एक ही मन रखो। हाँ, एक ही मन रखो। हम कलीसिया के अंदर ऐसा नहीं कर पाते। इस हैव वन माइंड, वन माइंड, वन माइंड। Finally, brothers, rejoice, aim for restoration, comfort one another, agree with one another. Agree with one another. We need to agree. Anything that is being done for the growth of the church, we should be agreeing. There should not be second or third or fourth thought. This thought will come and then ultimately the work is destroyed. Agreeing in one accord for the growth of the church. And always listening to the leader, to the shepherd when he talks for the glory of God. We need to sense, we need to discern what is the objective of this type of planning or talk, and then we'll understand that this dear brother or our leader is talking for the growth of all of us. In that we have growth for our own lives, spiritual lives. So then again it is said, एक मन रखो, agree with one another and live in peace. शांति से रहो। झगड़ा करने से, मनमुटाव पैदा करने से, एक दूसरे के खिलाफ हो जाने से शांति खत्म हो जाती है। We lose our peace when we always don't agree and talk about ourselves. We need to understand that the church has to be guided by the Holy Spirit and then by his servant, the pasban, the pastor, and certain people who have their spiritual authority in the church. Their lives should be an example in morality and spirituality also. And we need to be governed by them, because ultimately they are being also governed by the Lord and His Spirit. And we need to be in one accord, listening to one another. Peace will be with you. Now he says here, if you read this letter that I was reading here, अतः भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा. When you do these 4-5 things, what you are doing? Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and then when these 4 things are done in the church, हम इसे थोड़ा और ध्यान से देखें. अगर हम इन 4 बातों करते हैं ताकि प्रभु की शांति हमारे मनों में रहे. क्या क्या? पहली बात, एम फॉर रेस्टोरेशन.
सिद्ध बनते जाओ। बहुत सी बातें जो पहले हमारे बाप दादा करते थे, पूर्वज करते थे, हमने उनको भुला दिया। उन बातों को वापस लाओ। Restore the things that were being practiced here, where the church was growing. But suddenly some new things came and we got disturbed and we just compromise and keep quiet. No. We need to be studying the Word of God and church traditions and then follow them up, so that once again we are united in the things that need to be restored. Number 2 यहाँ लिखा है, comfort one another. एक दूसरे को शांति दो। क्या मतलब है? एक दूसरे के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करो। एक दूसरे की चुगली ना करके, एक दूसरे की बुराई ना चाहते हुए, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना, उनके लिए प्रार्थना करना। दूसरी बात। तीसरी बात यहाँ लिखा है, एग्री विथ वन अनदर। एक ही मन रखो। एंड इन व्हाट वी एग्री? दैट जीसस इज लॉर्ड। दैट जीसस इज लॉर्ड। Because he is my Lord, he is your Lord, we need to be governed by him. And anything and everything that is his plan, whenever it comes in your mind, his peace will be there. You will be not then will have disturbance in your mind, in your soul. And that is the important thing, that we need to be agreeing with one another. And then मेल से रहो, live in peace, शांति से रहो। हर बात का solution है। There is everything under the sun has got solution. The condition is that we need to understand and accept. Mistakes are done in life. Human being commit mistake after mistake, all the mistakes, from the childhood till he is living in this world. And mind you, brothers and sisters, if you are working, you will commit mistake. If you are not doing anything, life will be very smooth, because you are not doing anything. And there are majority of us who want to be just keeping quiet, not taking any initiative. Take initiative for the betterment, you will commit mistake, and that is known by the Lord, and he will create in you a spirit of humility so that you can correct your mistake and grow together. तो हमें इस बात को समझने और जानने की आवश्यकता है। लिखा है, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ। When you do these 4 things, it's very obvious that the God of love and peace will be with you always. And therefore we need to understand this very clearly. यहाँ लिखा है, दूसरी बात, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। We saw the good things, the excellent things. और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। Remain true with God, faithful with God, because we are the custodian of everything that we have today. We are not the Lord's. And therefore, we need to be responsible to each other, honor each other, and honor the Lord, respect the Lord, because ultimately, to whom we are going to give account? To Jesus Christ. इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी बात, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। Filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praises for God. Now what is that? Definitely the fruit of the Spirit, 9 fruit: peace, faith, understanding, steadfast love, and then 9 fruit of the Spirit. And I think this is the same thing which is here, fruit of righteousness. If Jesus has made you perfect, if Jesus has forgiven your sins, you will produce in your life the fruit of righteousness. And what are these fruits are actually? It is very clear here in Galatians chapter 5. And it is called here the fruit of the Spirit, the fruit of righteousness. What are these? These are very important here. यहाँ लिखा है, but the fruit of the Spirit or righteousness is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And against such thing there is no law.
Jesus makes us righteous, and then we start producing in return through our lives. What we produce? Love. Love for God, love for neighbors. Then we produce joy. The joy of the Lord comes in our life. It starts reigning in our life, and that in turn become our strength. And then peace. What is peace? Jesus Christ. He comes and start living in your life, and then you will become a peacemaker. Your life of dedication and surrender spread His peace with others. And then we see what? Here it is very clear again. The spirit of righteousness produces patience. Patience. My friend, one of the greatest characteristic of God is patience. The natural virtues of God, one of the virtues of God is patience. वो हमारे लिए धीरज धरता है, हमारे लिए जल्दबाजी नहीं है. और then also we read here kindness, kind to each other, living in such a way so that through our lives those who are in need are helped, उनकी आवश्यकता पूर्ति हो. और फिर लिखा है यहाँ पर and self control. We need to control our body, our habits, our desires. We should be controlling so that we may be able to follow Christ according to the Father's will. हम पिता के को देखते हुए अपने जीवन के अंदर बढ़ने वाले बने, अपने आप को पूरी तरीके से संयम के साथ. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस. और हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है. नाउ आगे हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है चौथी बात, हे भाइयों मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई. अब पौलुस यहाँ क्या कहता है? ही सेज हियर, आई वांट यू टू नो ब्रदर्स that what has happened to me has really served to advance the gospel, serve the advance of the gospel. And what had happened to him? Criticism about him, people ridiculed him, people beat him, and he was misused many places. They ridicule his life and they talk wrong thing about him. But Paul is accepting everything so that the gospel of Jesus Christ enhances, उसका सुसमाचार बढ़े. संत पौलुस के जीवन के अंदर बहुत कठिनाई आई. वो कहता है मेरे लिए बहुत सी कठिनाई आई है ना. वो कहता है हे भाइयों मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बिता है और ख़ासकर जो मेरी बेड़ियाँ हैं, मेरे चेन हैं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए. और कितने बार उसके हाथ और पैर कट जाते थे, उसका स्किन जो था वो कट जाता था, लहूलुहान हो जाता था उन चेन्स के लिए, उन बेड़ियों के लिए. लेकिन वो उनको तुच्छ नहीं जानता था कि वो जानता कि सारी बातें सुसमाचार के लिए हैं. यानी परसिस्टेड, वो धीरज धर के सहता रहा. हे भाइयों मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बिता है वो सुसमाचार की बढ़ती के लिए हुई है. और जो कठिनाई और परेशानी आज हम सहते, कई बार हम उससे निराश ना हो जाए मित्रों कि ये सुसमाचार के प्रचार के. लेकिन अगर हम इसमें कर रहे हैं, अगर हम हैं, अगर नहीं है तो फिर तो हमें सोचने की आवश्यकता. कई बार हम गलती करते हैं बहुत, अब कहते हैं सुसमाचार के लिए हम दुख उठा रहे. जी नहीं. अगर हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया है और उसके लिए पवित्र जीवन व्यतीत कर रहा है, तब तकलीफ आती है तो लोग भी समझ जाते कि इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में इसलिए तकलीफ आ रही क्योंकि वो प्रभु के साथ चलना चाहते हैं. इस बात पर हमें बहुत ही गहराई के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है. यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए क्या दूँ. अब ये जब कैसरिया से, यरूशलेम से कैसरिया ला गया, फिर वहाँ से जलयान के द्वारा रोम पहुँचा, और अब जब वो अपने भाड़े के घर में है, उसके बेड़ियाँ लगी हुई है, तो लोग इस बात को जान गए, सारे लोग जो रोम में थे, कि ये व्यक्ति जो चेन में है, ये बेड़ियों के द्वारा ये कसा गया है, ये सुसमाचार के लिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है. और पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि लोग इस बात को जान गए हैं, कैसर के सारे घराने के लोग जान गए हैं कि मैं सुसमाचार के लिए, मसीह के लिए कैदी हूँ. योर हार्डशिप,
your bearing the atrocities, this fact will be known to others when they know your intention. अब पौलुस का इंटेंशन क्या था कि किसी भी प्रकार से लोग प्रभु को जाने और उसके सुसमाचार का प्रचार प्रसार हो सके। और अंतिम बात, पांचवी बात कहता है, प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द ब्रदर्स हैविंग बिकम कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड बाय माय इम्प्रिजनमेंट आर सच मच मोर बोल्ड टू स्पीक द वर्ड विदाउट फियर। अब पौलुस के दुखों को देख करके, उसके तकलीफों को देख करके और भी भाई बहन जो उसको देखते थे अलग अलग जगहों में, वो प्रभु के वचन में मजबूत किए गए। और ये सुसमाचार के प्रचारकों के जीवन के वास्ते था। कई बार लोग ये देखते हैं कि वह पासबान को परेशान किया जा रहा है, पासबान को तकलीफ ही दी जा रही है, लेकिन उसका पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ता है कि उनके मन के अंदर भी एक भावना आती है कि मैं भी सुसमाचार प्रचार करूंगा और उसके लिए मैं अगर दुख उठाऊंगा तो मैं धन्य हूँ। इसका प्रभाव पौलुस के जीवन से ही प्रभाव पड़ा। जब पौलुस के जीवन को लोगों ने देखा, और इसको हम पढ़ते हैं, इसके बारे में 2 कोरिन्थियों 9:11 अध्याय में साफ साफ लिखा है। वो कहता है कि जो उसके दुख है, कठिनाई है, वो दूसरों के लिए प्रोत्साहन है। एक जबरदस्त जीवन, एक संघर्ष का जीवन, किस लिए? सुसमाचार के प्रचार के लिए। मित्रों, क्या हम भी ऐसे करते हैं? प्रभु के लिए दुख उठाने में हमें शर्म नहीं होनी चाहिए। प्रभु के लिए कठिनाई को सहने में हमें दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसके द्वारा दूसरों को प्रोत्साहन मिलता है, दूसरे लोग इस काम के लिए और आगे आते हैं। लेकिन हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाए रखना है, पवित्र बनाए रखना है अंदर से, और प्रभु के लिए हमारा नैतिक जीवन और आत्मिक जीवन अनुकरणीय बने, यही परमेश्वर चाहता है। आज हम ये रुक जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए जो आज हमने सुना प्रभु, और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन ऐसे बने। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु वो व्यर्थ न जाए, पर हमारे हृदय के अंदर प्रभु वो कार्य करे प्रभु, और हम आपके योग्य बन सकें। ये वचन हमारे हृदय के अंदर प्रभु फलवंतित हो, इसमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have some announcement, and this Bible study will continue every day, evening 7:30. Let us pray for our country, our church, our leaders. Let us pray for this congregation also, that God may bless this congregation. Our English congregation, Nepali and Hindi, this congregation may continue to grow in the Lord. Let us pray for all of us, your neighbors, so that God may have mercy upon each one of us. Let's pray. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, जो हमने अभी सुना और पढ़ा प्रभु। हम चाहते हैं कि उसके आशीष हम पर बनी रहे, रात भर में संभाले प्रभु, हमारे अगुवाई करें। इस सुंदर पत्री के लिए जो प्रभु फिलिपियों की पत्री, हम धन्यवाद देते हैं। जो कुछ हम सीखते हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए हो सके। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, आज जैसे हम कुसवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कुसरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदस की फाकत और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे। यीशु ही प्रभु है, प्रभु का अनुग्रह पर बना रहे। सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद।